हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल क्वोट के साथ, एक शायरी के साथ। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। क्योंकि वर्तमान जो दौर चल रहा है वह कंपटीशन का दौर है, लगातार मेहनत करने वाला दौर है। क्योंकि भर्तियों का माहौल लगातार चरम पे है और हमें मेहनत से बिल्कुल चूकना नहीं है। और इसी बीच हम आज मध्य प्रदेश से संबंधित विशिष्ट तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रथम एवं वर्तमान के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण तथ्य हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपलोड किए थे जो काफी अच्छे रहे हैं। उसका रिस्पॉन्स, ठीक है, उसका जो रिस्पॉन्स है काफी अच्छा रहा। तो आज की वीडियो का पहला पॉइंट है, श्रीमती सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया था जो कि इतिहास में दर्ज है। श्रीमती सरोजिनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ठीक है, सीधा प्रश्न भी पूछ सकते हैं यह कथन देकर कि यह कथन किसका है। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू का कथन है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में एक चिड़िया के समान है। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया थे। तथा प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरला ग्रेवाल थी। आपको एक एक पॉइंट को क्लियर करके चलना है। इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मिले उसको भी आपको याद करना है। तो यदि पूछा जाए प्रथम राज्यपाल तो पट्टाभी सीतारमैया, प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरला ग्रेवाल। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुल 5 कार्यवाहक राज्यपालों, ठीक है, याद रखना है, मध्य प्रदेश में कुल 5 बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति हो चुकी है। प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जस्टिस पीवी दीक्षित थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कितनी बार कार्यवाहक राज्यपाल रह चुके हैं। तो 5 बार रह चुके हैं। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? जस्टिस पीवी दीक्षित थे। इसके बाद मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो श्री हरि विनायक पाटस्कर का रहा। तथा सबसे छोटा कार्यकाल जस्टिस पीवी दीक्षित का रहा। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर डिस्कस हुए हैं। 5 बार कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति हो चुकी है। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? जस्टिस पीवी दीक्षित थे। सबसे लंबा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में किसका रहा? हरि विनायक पाटस्कर का रहा। सबसे छोटा कार्यकाल राज्यपाल के रूप में जस्टिस पीवी दीक्षित का रहा। तो इस प्रकार हमने यहां से राज्यपाल का डेटा कलेक्ट किया और आपको यहां पर नोटिफाई किया है। एक वर्तमान डेटा है कि मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, जो यहां पर कंटिन्यू करते हैं कि मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जो मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल है। पहली कौन थी? श्रीमती सरला ग्रेवाल थी। और वर्तमान में दूसरी कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे थे। इन्हें मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे, जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था। विधानसभा अध्यक्ष यदि कोई जिसका कार्यकाल सबसे लंबा हो तो वह पंडित कुंजीलाल दुबे थे। इसके बाद मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे थे। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे थे। तथा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल, विधानसभा उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा? श्री भेरूलाल पाटीदार का था।
ठीक है। और एक पॉइंट यहां पे जरूर याद रखना है, मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन जिसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, और इस विधानसभा भवन की जो उद्घाटन था, ठीक है, वह 1996 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था। और बात करें तो सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित मिंटो हॉल, जो इससे पहले विधानसभा भवन था, वहां पर, ठीक है, इसके इनॉग्रेशन से पहले, इसके उद्घाटन से पहले विधानसभा की बैठकें हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान जो विधानसभा भवन है उसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है। तो आपको इतना याद रखना है, इससे पहले विधानसभा की जो बैठकें होती थी वो मिंटो हॉल में होती थी, उसकी निर्माणकर्ता कौन थी? सुल्तान जहां बेगम थी। वर्तमान विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भोपाल है, जिसके वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है, और इसका उद्घाटन शंकर दयाल शर्मा ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने यहां पर कवर किया है मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे, सर्वाधिक लंबा इनका कार्यकाल था। ठीक है, विधानसभा उपाध्यक्ष पहले विष्णु विनायक सरवटे, लेकिन सर्वाधिक लंबा कार्यकाल की बात करें तो भेरूलाल पाटीदार, ठीक है, विधानसभा उपाध्यक्ष। इसके बाद 15वीं विधानसभा चल रही है, 2018 से 2023 तक चलेगी। 15वीं विधानसभा जब शुरू हुई थी तो इसकी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नर्मदा प्रसाद प्रजापति थे। ठीक है, 2019 से यह 23 मार्च 2020 तक रहे, और उपाध्यक्ष कौन थी? हिना कांबरे थी। आपको याद रखना है 15वीं विधानसभा की जो अध्यक्ष बनी थी नर्मदा प्रसाद प्रजापति, और उपाध्यक्ष हिना कांबरे थी। ठीक है, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, पदस्थ है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी अध्यक्ष होता है तथा स्थायी अध्यक्ष के नियुक्त होने तक विधानसभा का संचालन करता है। ठीक है, जिसे हम कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? श्री काशी प्रसाद पांडे थे। प्रथम प्रोटेम स्पीकर श्री काशी प्रसाद पांडे थे, तथा वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? वर्तमान में कार्यवाहक कौन है? श्री रामेश्वर शर्मा है। यह आपको याद रखना है, वर्तमान में कौन है? श्री रामेश्वर शर्मा है। और पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? काशी प्रसाद पांडे थे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल थे, और इनके नाम पे एक स्टेडियम है मध्य प्रदेश में, श्री रविशंकर शुक्ल स्टेडियम जबलपुर। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल थे, तथा प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री उमा भारती थी। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, यदि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम समय का कार्यकाल अर्थात एक दिन का कार्यकाल रहा अर्जुन सिंह का। ठीक है, और यह अर्जुन सिंह 1980 से 1985 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 85 में फिर से निर्वाचित होते हैं और एक दिन बाद ही, ठीक है, इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम यदि कार्यकाल की बात करें तो एक दिन श्री अर्जुन सिंह का था। इसके बाद यदि सबसे कम की बात करें, मतलब इसके जस्ट बाद, तो श्री राजा नरेश चंद्र सिंह का जो कार्यकाल था वह 13 दिनों का था, जो प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में श्री अर्जुन सिंह का एक दिन का, उनके बाद श्री राजा नरेश चंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे, उनका कार्यकाल था 13 दिन का। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है, मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, और कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, और उस समय जो गैस रिलीज हुई थी वह थी MIC मिथाइल आइसोसाइनेट। और इन्हीं अर्जुन सिंह के कार्य में, ठीक है, इन्हीं अर्जुन सिंह के कार्यकाल में महिला दस्यु अर्थात जो महिला डकैत थी, कौन? फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था। तो इनके कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। पहली बात तो यह चर्चा में इसलिए रहेंगे कि सर्वाधिक कम कार्यकाल रहा एक दिन का।
दूसरी बात यह है कि इनके कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई 1984 में। तीसरी बात यह है कि प्रख्यात जो डकैत थी फूलन देवी, उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया। ठीक है, तो फूलन देवी के आत्मसमर्पण की घटना घटित हुई थी। इतना इनके कार्यकाल में हमें याद रखना है। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा, ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष। अब बात आती है नेता प्रतिपक्ष क्या होता है। तो विपक्ष के नेता को हम नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, जो विपक्ष में बैठकर सरकार के कार्यों की निगरानी करता है। ठीक है, विपक्ष में बैठकर सरकार के कार्यों की निगरानी करता है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर थे। श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर थे। और मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी थी। कौन थी? श्रीमती जमुना देवी थी। तो 2 पॉइंट यहां पर याद रखना है। विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष विश्वनाथ तामस्कर, प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो कौन है? श्री कमलनाथ वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है। ठीक है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। और कब कब लगा है? तो वर्ष 1977 में, वर्ष 1980 में और वर्ष 1992 में। तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन 3 बार, 77, 80 और 92। इसके बाद अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय की 11वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, अर्थात इन्हीं को हम बोलते हैं प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। यह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके 11वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, या भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। तो यह भी आपको याद रखना है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफीक हैं, जो उड़ीसा हाई कोर्ट से स्थानांतरित हुए हैं। और इनके पहले कौन थे? तो अजय मित्तल थे। इसके बाद अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ अर्थात जबलपुर, ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के भवन का निर्माण राजा गोकुल दास ने वर्ष 1889 में करवाया था, जिसके वास्तुकार कौन थे? हेनरी इरविन थे। ठीक है, हेनरी इरविन थे। और यहां पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश का जो न्यायालय है वह 2 जनवरी 1936 को नागपुर में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1956 में इसका स्थानांतरण जबलपुर किया जाता है। ठीक है, जिसे वर्ष 1956 में जबलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों जिनसे रिलेटेड हर एक डेटा आपको उपलब्ध कराया है, चाहे वह राज्यपाल हो, चाहे वह, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष हो, विधानसभा उपाध्यक्ष हो, उच्च न्यायालय हो, मुख्यमंत्री हो, प्रोटेम स्पीकर हो, एक एक डेटा आपको उपलब्ध कराया है। कई डेटा ऐसे होते हैं जो बुक्स में अवेलेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यदि आपको आज का यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच। बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ। मिलते हैं कल एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ।